और दर्पण मंगाते हैं और दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जब दर्पण में चेहरा देख रहे हैं तो सर के बाल सफ़ेद हैं, पर कानों के बाल जो गाते हैं वो भी सफ़ेद हो चुके हैं। और देखकर कहते हैं अब तो मुझे वृद्धावस्था आ गई। जब मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं तो मेरी वृद्धावस्था आ चुकी है मुझे। अब मुझे क्या करना, मेरा बेटा समझदार हो गया। जिसका बेटा समझदार कब होता है? जब पिता के जूते में बेटे का पैर आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि मेरा बेटा समझदार हो गया है और उसको घर की जिम्मेदारी दे दी जाए। यदि आप जिम्मेदारी नहीं देंगे तो भटक जाएगा, इधर उधर चलने लग जाएगा और घर की जिम्मेदारी आगे से विमुख हो जाएगा, फिर निभाने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए सभी लोगों को सोचना चाहिए कि जिस समय आपके पैर में कहीं होकर के बेटे का पैर आ जाए तो उसको जिम्मेदारी अपनी कुछ दे देनी चाहिए ताकि उन जिम्मेदारियों में घिर जाए। ऐसे आप नहीं देते हैं तो वो बच्चा उस समय को कहीं ना कहीं अनगुजार कर चलेगा और आपको हमेशा के लिए फिर आगे चल कर खतरा भी हो सकता है। इसलिए भगवान राजा दशरथ ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, राज बहुत बड़ा है, वृद्ध भी हो चुका, सफ़ेद बाल पर सफ़ेद झुर्रियाँ पड़ गई चेहरे पे मेरे पर। अब तो मुझे यही है कि खुशी भी जाहिर हो रही है उनको कि अब मैं अपने बेटे को ही उत्तराधिकार युवराज घोषित कर दूं और लेकर के सोचने लग जाते हैं इसी तरह को। और बोले अब तो मुझे बना देना चाहिए, जनता भी इनसे खुश है और मैं भी देख लूँगा कि मेरा बेटा किस तरह का राज्य कर रहा है। इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं और वशिष्ठ जी के पास जान लेते हैं और क्या कहते हैं जाकर के, नाथ राम करे अहि जब राजू, कही कृपा करे करिय समाजू। हे नाथ, हे गुरुवर, मैं आपके पास आया हूँ, आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि अब राम को युवराज पद दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, इसमें आप मुझे बताइए। ओहो, वशिष्ठ जी को इतनी खुशी हुई है, अंदर से इतना आनंद हो गया है कि प्रभु का राज तिलक मेरे सामने मेरे हाथों से ही होने जा रहा है। कितने खुश हो रहे हैं, जिसकी गुरु वशिष्ठ को प्रतीक्षा थी। इसीलिए उन्होंने राम के दर्शन, राम के साथ रहना, राम के साथ मंत्री बन करके रहने का कार्य बनने के लिए ही पुरोहित का कार्य वशिष्ठ सूर्यवंश में लिया। अन्यथा वो पुरोहित नहीं बनते। वशिष्ठ जी ऋषिवंश के इसीलिए पुरोहित बने थे कि मेरी देख रेख में मंत्री रहूँगा और मैं भगवान के साथ हमेशा रहूँगा। तो इस अवसर को बहुत जन कितने कल्पों से देखते चले आ रहे, बहुत समय से देखते, हजारों वर्ष हो गए थे उनको देखते आए चले आ रहे थे। तो अब आकर के उनको अवसर मिला है तो क्या कहते हैं वशिष्ठ जी, बेग विलम्ब न करिए नृपो, साजिय सबहि समाजो, सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम हो हैं युवराज। हे राजन, जल्दी तैयारी करो, इसमें कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। वो सब भूल के मुहूर्त उन्होंने कह दिया, भगवान जहाँ है कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। सामर्थ्यवान को दोष नहीं, सामर्थ्यवान के लिए कोई दोष की नहीं होता है, तो सामर्थ्यवान के दोष नहीं है। इसलिए आप जब भी जल्दी करो, विलम्ब मत करो, कल ही कर दो। अब तो उन्होंने ये नहीं सोचा कल दिन क्या है, मुहूर्त क्या है, कुछ नहीं देखा, बोले से कल ही कर दो। राजा भी इतने उतावले हुए कि अच्छा। तुरंत ही राजा ने मंत्रियों को बुलाया, बोला अगर युवराज का, राम का युवराज पद घोषित होना है, कल जाइए नगर में तैयारी करा दीजिए। और एक से कहा ढोल बजता गया, पूरे अयोध्या नगर के अंदर हो गया, कल राम का राज तिलक होगा। पूरी जनता इतनी खुशी समा रही है, खुशी से नहीं समा रही है, इतनी खुश हो रही है ओहो कि जाने पता नहीं उन्हीं का राज तिलक हो रहा है। जैसे किसी को कोई चीज़ दी जाती है तो वो समझे कि हमको दी जाती, जो राम का तिलक हो रहा है पूरी अयोध्या खुश हो रही है। तो जो जिस कार्य में होता था वो अपने आप लग गया। राजा को मंत्रियों को कहना नहीं पड़ा क्या करना है, सभी लोग सफाई वाले सफाई करने लगे, माली फूल तोड़ के ला रहे हैं, पूरी अयोध्या को सजा रहे हैं,
कोई कुछ कर रहा है, कोई छिड़काव कर रहा है, कोई इत्र का छिड़काव कर रहा है, ये सारे छिड़के। और सभी लोग राजमहल को छोड़िए, पूरी अयोध्या के हर नर नारी अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, कपड़े धो के नए नए वस्त्र पहन के तैयार हो रहे हैं। कल हमारे राम का राज तिलक होगा। कोई रात को सो नहीं रहा है, कोई नहीं सो रहा है। पूरी अयोध्या रात्रि जागरण कर रही है भगवान राम के राज तिलक के लिए। ओहो नगरी, अयोध्या नगरी के निवासियों को कितना कितना धन्यवाद है, कितना कितना धन्यवाद है। उनके लिए क्या कहा जाए। सब लोग दर्शन हो रहा है, सभी लोग राज तक की तैयारी में लग गए, जागृत कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। और दशरथ महल को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ वो भूल गए, रानियों से कहना भूल गए। जिस किसी मंत्री ने कुछ कह दिया तो मालूम पड़े, किसी को कुछ मालूम ही नहीं, राम को नहीं मालूम है कि मेरा राज तिलक हो रहा है। और पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ रही है। महल समझाया जा रहा है, अंदर से बाहर से सजाया जा रहा है। रानी अंदर थी राजमहल में, किसी को मालूम नहीं। उसी समय देवता ने देखा ये क्या हो रहा है। वो राज तिलक के लोगों में देवता के, मनुष्य के रूप में देवता उतर के आए नीचे। भैया अयोध्या में किस तरह की सजावट हो रही है, ये राज दरबार कैसे सज रहा है, पूरी अयोध्या में सफाई कैसे हो रही है, कैसे जगह जगह कीर्तन मंडल हो रहे हैं, पूरी रात में जागरण कैसे हो रहा है, क्यों, क्या कारण है। इस तरह से देवता ने पूछा आकर के अयोध्या के वासियों से, बोला कि तुमको नहीं मालूम है, कहाँ से आए हो तुम, अयोध्या के नहीं हो तुम। कि नहीं भैया मैं उधर ही तो रहता हूँ। अयोध्या वाले भूल गए कौन कहाँ रहता है। कल राम का दरबार राज तिलक होगा, मालूम है, जाओ घर जाके तैयारी करो। इस तरह से कह देते हैं। देवताओं के तो प्राण सूख गए। जिसके लिए प्रभु ने अवतार लिया था उस कार्य को नहीं कर रहे हो, राज तिलक लेकर के राजा बनकर के जाएंगे तो फिर जिम्मेदारी कौन निभाएगा। राजाओं देवताओं के पास जाते हैं गुप्तचरण के, और देवता इकट्ठे होते हैं, बोले अब क्या किया जाए, ये तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है कि हमारे जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया वो अवतार का कार्य न करके वो तो राजा बनने जा रहे हैं। तो वो भगवती माँ सरस्वती के शरण में जाते हैं और उनसे कहते हैं, माँ अब हमारा कार्य कीजिए, अब आप ही हमारे कार्य को पूर्ण कर सकती हैं, और कोई हमारे कार्य को पूर्ण नहीं करते, हाथ में कांप रहे हैं, हिलाते जा रहे हैं, आप नहीं कर सकती, दया गिर रहे हैं पैरों, माँ हमारी रक्षा करो। तो बोले क्या बात है कि प्रभु का राज तिलक हो रहा है। तो बोले इसमें क्या बात है, प्रभु का राज तिलक हो रहा तो मैं भी तो जाऊंगी, अपना बीड़ा बजाऊंगी आकर के। और आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं, इतने चिंतित होने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप चिंतित मत होइए। परंतु नहीं, चिंतित होने की आवश्यकता, जिस काल के लिए काज के लिए राम अवतरित हुए वो राज काम अवतरित नहीं होगा। पहले तो विवाह नहीं करना था, विवाह हो गया तो अभी तुमने कह दिया ऐसे से होगा, तो अब विवाह हो गए, अब राजा भी बन जाएंगे तो फिर राज छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम तो देवता और पृथ्वी हम ऐसे परेशान होते रहेंगे। तो बोले क्या कीजिए, आप कुछ भी उपाय कीजिए, ये राज तिलक नहीं है, बस हम और कुछ नहीं कहते हैं, वो इतना कीजिए राज तिलक नहीं हो, किसी भी तरह से कुछ भी कीजिए आप, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। माँ भगवती आती हैं और देखती हैं कि अयोध्या में तो इतने सब मन मंत्र मुग्ध हैं, भगवान के प्रति इतने प्रेम से रहने वाले हैं, किसी में कोई एक नफरत नाम मात्र की चीज़ नहीं है। तो मैं किसकी बुद्धि में जाऊं, और जहाँ जिसके हृदय में भगवान का बात हो वहाँ मैं उसकी बुद्धि को फेर नहीं सकती हूँ किसी तरह से। इस सोच रही हैं, पूरी अयोध्या में घूम रही हैं। अब अयोध्या में कोई नहीं मिला उन्हें, तो राजमहल की तरफ चलती हैं। तो जैसे घुसती हैं तो एक कोने से मंथरा के दरबार को जाने को होती, तो उसी पर दृष्टि बढ़ जाती है। तो मंथरा की बुद्धि में थोड़ा खोट था, हमेशा से ही राम के प्रति तो भरत के प्रति खोट रहता था। वो भरत को ज़्यादा प्यार करती थी, न को राम को करती थी वो। तो इसीलिए उन माँ सरस्वती ने देखा यही ठीक है, बस उसकी बुद्धि बैठ जाती है, उसकी बुद्धि को पलट देती हैं। और मंथरा वहाँ से देखती है ये क्या हो रहा है। जैसे मंथरा की बुद्धि पलटी, सजावट तो पहले भी देख रही थी, पर उसने कहा उन लोगों से, दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। मंत्रा ने नगर की सजावट को देखा, लोगों से पूछा यह कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, ये तो कोई उत्सव भी नहीं है,
ये कौन सा उत्सव मना रहे हैं आप, जो इतना लोग जल्दी जल्दी से पूरे महल को सजा रहे हो? क्या हो रहा है ये? इतना सुंदर तो राम की विवाह हुआ था, हमारे भरत का विवाह हुआ, राम का नहीं हमारे भरत का विवाह हुआ था, उसमें भी नहीं सजाया था तुमने। अब क्या हो रहा है? ये क्या करने जा रहे हैं आप? ये मुझे बता सकते हैं आप क्या? तुम कर्मचारीगण कहते हैं